नमस्कार दोस्तों, एक कहानी सुनाऊं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर एक लाइन में समराइज करना है तो इसी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स हैं और ये कहानी काफी जरूरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स माना जाता है इतिहास में, क्योंकि इसी रेवोल्यूशन के बाद शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की दुनिया भर में और यहां से ही लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसे शब्द निकल कर आए। तो आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। French history has been marked by several violent and bloody revolutions. French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. And a new republic would be born in blood. The blood of the French Revolution. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 17th सेंचुरी से। 1600s का जो टाइम था, दुनिया कैसी दिखती थी उस समय में। दुनिया भर में राजा महाराजाओं का राज था और इन सारे राजा महाराजाओं को एक दूसरे से लड़ना बहुत पसंद था, क्योंकि कौन ज्यादा अपना बड़ा इलाका बना सकता है, किसके पास ज्यादा पावर आ सकती है। इसलिए दुनिया भर में आपको काफी वॉर्स देखने को मिलती थी। यूरोप में उस समय में 30 ईयर वॉर चलने लग रही थी, अफ्रीका में कॉन्गो वॉर चल रही थी, चाइना में मिंग किंग वॉर चल रही थी, इंडिया में मुगल मराठा वॉर चल रही थी। लेकिन इन सब राजाओं की वॉर के पीछे आम जनता का क्या हाल था? दुनिया भर की आम जनता के लिए दोस्तों, सोसाइटी में बहुत ज्यादा सोशल हायरार्की देखने को मिलती थी। ऊंच नीच बहुत थी अलग अलग सोशल क्लासेस के बीच में। ये ऊंच नीच मेनली 3 भागों में डिवाइडेड थी। पहले और सबसे टॉप पर बैठे राजा और उनके नवाब लोग, जिन्हें हम एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी करके भी पुकार सकते हैं। उसके नीचे आते हैं क्लर्गी, जिन्हें आप बिशप कह सकते हो, पुजारी कह सकते हो या उलेमा कह सकते हो। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम थे इन चीजों के लिए। और तीसरा भाग आम जनता, पेजेंट क्लास, किसान लोग। मैं थर्ड सेक्शन को मेनली किसान करके एड्रेस करूंगा, क्योंकि उस समय में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। इस सोशल हायरार्की को आप काफी सिमिलर कह सकते हो इंडिया के कास्ट सिस्टम से, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और दलित थे। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि इतने सालों से यही चला आ रहा था, लिटरली हजारों सालों से लोग इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते आए थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वो क्यों इस ऊंच नीच को टॉलरेट कर रहे थे लोग? इसका जवाब एक शब्द में दूं तो इसका आंसर होगा रिलीजन। ज्यादातर लोग उस समय में मानते थे कि राजाओं को भगवान ने चुना है राजा बनने के लिए। इस चीज को कहा जाता था द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, कि भगवान ने राजा को राजा बनाया है और इसलिए किसी भी किंग की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और जो क्लर्गी थे, यानी पुजारी, मौलाना, प्रीस्ट, इन सब ने कहा कि हमें भगवान ने चुना है ठेकेदार बनने के लिए, हम बनेंगे यहां पर स्पिरिचुअलिटी के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार। ऐसे केस में पेजेंट्स का क्या, शूद्रास का क्या? वो अपनी सफरिंग को देखते थे भगवान के प्रसाद की तरह, कि जिस भी हालात में